पाकिस्तानी मशहूर जोड़े दीगर तमाम तफरीह संतों की तरह सामीन से बहुत ज़्यादा कवरेज और मोहब्बत हासिल करते हैं। ये जोड़े कुछ साल पहले अपने रिश्ते की हैसियत को छुपाते थे क्योंकि आमतौर पर माशरे में डेटिंग को हकारत की निगाह से देखा जाता था, लेकिन हाल ही में हालात बदल गए हैं। डेटिंग आम होती जा रही है और मशहूर शख्सियत जब इकट्ठे होते हैं तो दुनिया के साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हैं। माजी में कुछ बहुत मशहूर शख्सियत की तारीखें कुछ तो मंगनी या निकाह के मरहले तक भी पहुंच गई, लेकिन बात आखिरकार नहीं बनी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ मशहूर पाकिस्तानी जोड़ों की फहरिस्त शेयर कर दिया है जो माजी में डेटिंग करते थे लेकिन बाद में गैर मुतफ़िका हालात की वजह से टूट गए। सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं आसिम अज़हर और मीरब अली। आसिम अज़हर और मीरब अली के दरमियान बहुत अवामी ताल्लुकात थे। इस जोड़े को मुतअद्दिद बार एक साथ देखा भी गया था, जबकि मीरब आसिम के तमाम कंसर्ट्स में मौजूद होती थी। जैसे ही अवाम ने क्या सराहियाँ शुरू कर दी, इस पाकिस्तानी मशहूर जोड़े ने 3 साल कबल अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया। ख़ानदान यूनियन से खुश था और इनकी पूरी हमायत की थी। 3 साल एक साथ रहने के बाद आसिम अज़हर ने अपने इंस्टाग्राम पर अलहदगी का ऐलान किया। ये बहुत सारे मदाहों के लिए सदमे के तौर पर आया जो इस साल जोड़े की शादी का इंतज़ार कर रहे थे। साबिक जोड़े ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। आसिम को एक कंसर्ट में परफॉर्म करते हुए देखा गया है, जबकि मीरब ड्रामों और इश्तिहारात की शूटिंग जारी रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हानिया आमिर और आसिम अज़हर। हानिया आमिर और आसिम अज़हर 2 साल से एक साथ थे। इन दोनों मशहूर शख्सियत ने एक साथ काफ़ी वक्त गुजारा, जिसमें एक साथ सफ़र करना भी शामिल था। इनकी तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि वो रोमानवी तौर पर जुड़े हुए थे। जहां आसिम अज़हर ने एक इंटरव्यू में हानिया आमिर के लिए अपने जज्बात के बारे में बात की थी, वहीं हानिया ने अक्सर कहा कि वो एक अच्छी दोस्त हैं। ऐसे वक्त भी आए जब आसिम ने इन लोगों के साथ अपनी नाराज़गी शेयर की जो इनके ताल्लुकात की हैसियत के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। हानिया आमिर ने इस वक्त अपने एक ब्लॉग में बताया कि जब वो बीमार थी तो आसिम किस तरह इनकी देखभाल किया करते थे। लोगों को पता चला कि ये जोड़ा भी टूट गया है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो किया और एक साथ जो तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी उन्हें डिलीट कर दिया। बाद में एक इंटरव्यू में आसिम अज़हर ने बताया कि इनका ब्रेकअप हो गया है और वो समझ नहीं पा रहे कि ये इतना बड़ा मामला क्यों है। उन्होंने कहा कि ये बाहमी फैसला इसलिए वो नहीं चाहते। उसके बाद आ जाते हैं बिलाल अब्बास और रमशाहान। बिलाल अब्बास खान और रमशाहान दो बहुत प्राइवेट लोग हैं। वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और वो अपनी निजी ज़िंदगी से बहुत कुछ शेयर नहीं करते। उन्होंने फिल्म थोड़ा जिली में एक साथ डेब्यू किया। उन्होंने अपने कैरियर में बहुत अच्छा काम किया और अफवाह ये है कि वो कई सालों से साथ थे। रमशा भी बिलाल के ख़ानदान के करीब थी, लेकिन बाद में मामला तल्ख हो गए। इनका ब्रेकअप इनके रिश्ते से ज़्यादा अवामी था। इसके बाद बिलाल का ताल्लुक दुरिफ्शान सलीम से है, जबकि रमशाहान को अहद रज़ा मीर के साथ मुतअद्दिद बार देखा जा चुका है। इसके बाद आ जाती हैं सजल अली और फ़ेरोज़ खान। सजल अली और फ़ेरोज़ खान वाकई इस वक्त करीब आ गए जब उन्होंने चुप रहो और एक साथ काम किया। जो फ़ेरोज़ खान का पहला ड्रामा था, सजल अली और फ़ेरोज़ खान जल्द ही गुल्ले राना में नजर आए और एक साथ फिल्म भी की। इसकी ऑन स्क्रीन पाकिस्तानी मशहूर जोड़े की केमिस्ट्री इस रिश्ते का नतीजा भी थी जो इनके ऑफ स्क्रीन थे। फ़ेरोज़ खान ने सजल के साथ एक तस्वीर पोस्ट की जिसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जब आप जानते हैं कि आप सही के साथ हैं तो फिर उसके साथ ही रहना चाहिए। सजल ने भी दुआमाला की शादी में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे ख़ानदान की किसी फर्द ने किया, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होना था। मदाह हैरान रह गए जब फ़ेरोज़ ने ऐलान किया कि वो शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो तवक्का कर रहे थे कि सजल और फ़ेरोज़ अपनी मंगनी का ऐलान करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आगा अली और सारा खान। आगा अली और सारा खान ने अपनी मंगनी का ऐलान किया क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि वो रूह के साथी हैं और बिलाखिर शादी कर लेंगे। 1 साल से ज़्यादा अरसे तक साथ रहने के बाद सारा खान और आगा अली ने अलहदगी अख्तियार कर ली। वो शोबिज़ इंडस्ट्री में ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ों में से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जोड़ों में से एक थे। सजल अली और फ़ेरोज़ की तरह इस ब्रेकअप ने भी इन मदाहों के दिल भी तोड़ दिए जो आगा अली और सारा खान की शादी की खबर शेयर करने के लिए मुंतज़र थे। आगा अली ने अक्सर ब्रेकअप की बात की है। उन्होंने कहा कि इनकी तरजीहात और नुक्ता नज़र बदल गए हैं, लिहाजा उन्हें अपनी अब ज़िंदगी से इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही जिसकी वजह से वो टूट गए। सारा खान ने कभी भी ब्रेकअप की बात नहीं की। आगा अली ने बाद में अदाकारा हिना अल्ताफ़ से शादी की जो तलाक पर ख़त्म हो जाते हैं। मिशाल खान और अली अंसारी। मिशाल खान और अली अंसारी इश्क में दीवाने थे। वो मसरूफ़ थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ ही होते थे। वो इन तकरीबात की तस्वीर पोस्ट करते रहे जिनमें वो इकट्ठे शरीक होते थे। इन औकात तक जो उन्होंने दूसरी सूरत में गुजारे थे। अचानक ये तमाम तस्वीर डिलीट कर दी गई और वो कभी एक साथ नजर नहीं आए। इंस्टाग्राम सेशन में मिशाल खान ने ब्रेकअप के बारे में बात की। इसका कहना था कि लोग मशहूर शख्सियत के जोड़ों की तस्वीर और वीडियोस शेयर करते रहते हैं और वाकई उनकी तस्वीरों सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो वही तस्वीरों और वीडियोस को यूज़ करके आप लोगों को बदनाम कर देते हैं। और अब मुझे जाने की ज़रूरत है, लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि कुछ लोग नहीं समझ सकते। ब्रेकअप हमेशा पुरतशद्दुद नहीं होते और वो जारहाना नहीं होते हैं। दोनों ही प्यारे इंसान हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अली अंसारी अब सबूर अली से शादी कर चुके हैं और इनकी एक बेटी है, जबकि मिशाल फाइनेंस में करियर से खुश हैं।
اس کے بعد آ جاتے ہیں حمزہ علی عباسی اور صبا قمر۔ حمزہ علی عباسی اور صبا قمر کی ڈیٹنگ کی افواہیں 2014 میں پکی ہوئی تھی۔ یہ دونوں دوست ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے نظر آتے تھے۔ ان کی تصویر سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ارد گرد کتنے آرام دہ ہیں، اور یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صرف دوستوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے لے کر دوبارہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے گئے، جس نے یہ بھی تجویز کیا کہ وہ واقعی ایک رشتے میں تھے۔ حمزہ علی عباسی کے پیج پر صبا قمر کی "میں تم سے پیار کرتا ہوں" پوسٹ اور اس کے بعد خاموشی نے تجویز کیا کہ وہ واقعی اس میں ملوث تھے۔ بریک اپ کے بعد ہی صبا قمر نے اس بارے میں وضاحت دی تھی۔ یہ دونوں یقیناً رشتے میں تھے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کا انہوں نے دنیا کے سامنے کبھی اعتراف نہیں کیا۔ حمزہ علی عباسی اب خوشی سے شادی شدہ ہیں، اس طرح ان کا کئی بار دل ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لیزا شاہ اور نعمان سمیع۔ لیزا شاہ اور نعمان سمیع کچھ مہینوں تک جڑے تھے، جب تک کہ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیزا شاہ نے نعمان سمیع کے ساتھ اپنے تعلقات کا اعلان اس وقت کیا جب رشتے کے چند ماہ بعد انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی، جس کے عنوان سے لکھا تھا: "کیا تم چاند کی چاندنی کی روشنی میں میرے ساتھ رہو گی؟" اس تصویر نے سب کو حیران کر دیا کہ کیا لیزا اور نعمان صرف دوست نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں اداکاروں کی تصویر اور کیپشن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ در حقیقت ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے عرفی نام تھے، جو ان کے انسٹاگرام پروفائلز میں بھی شامل کیے گئے تھے۔ لیزا شاہ نے انٹرویو میں نعمان کی لگن اور اداکاری کی مہارت کی تعریف کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی انٹرویوز میں اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی۔ تاہم اس کی سوشل میڈیا پر پوسٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ نہ صرف ڈیٹنگ کر رہے تھے بلکہ وہ محبت میں دیوانے بھی تھے۔ لیزا اور نعمان کو ARY کے ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن میں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کے جوڑے کو پسند کیا، لیکن دوسرے تمام مشہور شخصیات کی طرح جو ڈیٹنگ کر رہے تھے، انہیں اکثر جج اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیزا شاہ اور نعمان سمیع کو سوشل میڈیا پر تصویر اور رومانوی کیپشن کی صورت میں اپنے مداحوں کے ساتھ گزارے اچھے وقت کو شیئر کرنے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تاہم جب انہوں نے اپنی پروفائلز تبدیل کی، ایک دوسرے کو انفالو کیا اور ایک ساتھ تصویر کو ڈیلیٹ کیا، تو یہ واضح تھا کہ اب وہ ایک ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں عائشہ عمر اور اسکندر رضوی۔ کئی سالوں سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ ایک ساتھ چھٹیاں منانے گئے تھے اور ایک دنیا کو یہ بتانے سے گریز نہیں کیا کہ وہ ایک ساتھ ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھ چند فوٹو شوٹ بھی کروائے تھے۔ ان کی تصویر سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں۔ یہ جوڑا بھی ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ آپ کے لیے کس مشہور شخصیت کا بریک اپ سب سے زیادہ چونکا دینے والا تھا؟ کامنٹس میں رائے دینا مت بھولیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر مقبول ٹک ٹاکر جوڑی ایمن زمان اور محتبہ لکھانی کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کیا سرائیاں زوروں پر ہیں؟ دونوں کے ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر انفالو کرنے اور مشترکہ تصویر حذف کرنے کے بعد سے فین کے درمیان تشویش پھیل گئی تھی۔ ایمن زمان نے فروری 2024 میں اپنے دوست محتبہ لکھانی سے شاندار نکاح کیا تھا، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی۔ حال ہی میں دونوں کے درمیان تعلقات کے خراب ہونے کی افواہیں اس وقت مزید بڑھ گئیں جب ایمن زمان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے محتبہ کی تمام تصویر حذف کر دیں، جبکہ محتبہ نے ابھی تک ایسا کوئی قدم نہیں